हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 31st का जो है ए वाला जो सम है। अब यहाँ पे हमको देखिए डिस्कस करेंगे हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। जो मेथड हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बोला था 3 पैटर्न के सम हमको डिस्कस करना है। तो एक पैटर्न हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, आज हम सेकंड पैटर्न में भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमको 2 अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, एक होता है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। तो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ रामराज्य बैंक लिमिटेड एज ऑन 31st 2010। ओके बच्चों, यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड परचेज दिया 14,15,000, डिस्काउंट अर्न जो दिया 2,12,000 दिया। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट देखिए इसको बैलेंस दे दिया गया हमको। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1/4/2009 कितना दिया गया 25,000। द एवरेज ड्यू डेट ऑफ द अबव बिल्स डिस्काउंटेड बिल्स इज 15th May 2010. Rate of discount is 12% per annum. Pass the general entries and prepare discount account. अब बच्चों देखिए हमारा जो ईयर कंप्लीट हो रहा है वो कब कंप्लीट हो रहा है 31st 3 2010 और ये जो इसकी जो एवरेज ड्यू डेट जो है वो कब कंप्लीट हो रही है 15th May 2010। तो बच्चों ये जो 14,15,000 हमारे पास जो बिल है 14,15,000 जो हमारे पास बिल है यहाँ पे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस पे जो एडवांस इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस जो है हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको पता है कि बिल जो है वो कितने का है 14,15,000 इनटू जो रेट ऑफ डिस्काउंट जो है वो कितना है बच्चों, तो वो है 12%। तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है। अब ये जो मैच्योर डेट है वो क्या है 15th May 2010। तो हमारा जो ईयर कंप्लीट हुआ है 31st 2010 को कंप्लीट हुआ है, तो 4th अप्रैल भी आ जाएगा। फिर मई, तो मई में आप देख सकते हो 15th May बोला गया है हमको। क्या बोला गया है 15th May बोला गया है। तो यानी सेकंड मंथ है जो वो कितना है हमको हाफ दिया गया है। कितना दिया गया है बच्चों, हाफ दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल जो अप्रैल का मंथ है वो उसमें कितने डेज होंगे, अप्रैल के मंथ में 30 डेज और मई के 15, तो टोटल कितने हो जाएंगे 45 डेज। और एक ईयर में जनरली कितने डेज होते हैं बच्चों 365 होते हैं। तो 365 से क्या करना है हमको डिवाइड कर देना है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे 14,15,000 इंटू इसके कितने 12%, तो 12% इंटू 45 से मल्टीप्लाई करना है और 365 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो ये आंसर हमको मिल रहा है 20,934। कितना मिल गया 20,934। इट मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस है वो कितना आ जाएगा 20,934। फिर हमको ट्रांसफर करना है, अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो देखिए हमको प्रीवियस ईयर का रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है वो कितना उसका बैलेंस दिया गया, ओपनिंग बैलेंस दिया गया हमको 25,000। तो सबसे पहले हमें लिखना है 25,000 और डिस्काउंट जो अर्न किया हमने वो कितना किया है आपको क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया गया है 2,12,000। तो हमको 2,12,000 क्या कर देना है उसमें ऐड कर देना है। तो 25,000 प्लस 2,12,000 प्लस 2,12,000 तो ये आ रहा है 2,37,000। अब ये 2,37,000 जो मिला हमको इसमें से हमको क्या करना है, जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस है वो क्या कर देना है यहाँ से लेस कर देना है। तो माइनस 20,934। तो ये आ गया हमारा 2,16,066। ओके बच्चों, अब हमको क्या करनी है यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हमको कौन सी एंट्री पास करनी है बच्चों, तो ये जो हमारा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है इसको हमको शिफ्ट करना है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में। तो ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है इसकी जो बैलेंस होती है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है। तो उसको क्या करना है आपको डेबिट कर देना है। क्या कर देना है बच्चों डेबिट। तो लिखेंगे 14/2009 रिबेट ऑन bills discounted account debited to interest and discount account credited to interest and discount account credited। तो ये जो हमारा कितना है बच्चों 25,000। तो ये हमने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे पास कर दी। सेकंड की बात करें तो ये जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस है, अब ये जो है हमारा इसकी एंट्री पास क्या कर देनी है आपको, एंट्री रिवर्स एंट्री कर देनी है। तो 31st 3 2010 इसकी रिवर्स एंट्री करोगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट
डेबिटेड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। तो ये हमको कितना मिल चुका था 20,000, 20,934, 20,934, 20,934। तो ये हमने दो एंट्री पहले पास कर दी आप लोगों को बच्चों। ये जो एंट्री मैंने किया कि ओपनिंग बैलेंस के लिए किया और ये क्लोजिंग बैलेंस के लिए किया है बच्चों। ओके, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, तो देखिए करंट ईयरली हमको कितना इंटरेस्ट डिस्काउंट अर्न किया हमने, डिस्काउंट जो अर्न किया है वो कितना किया है 2,12,000। तो इसकी एंट्री जो पास करेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखना है 31/3/2010। तो इसकी एंट्री होगी सन्ड्री अकाउंट डेबिटेड, सन्ड्री अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। कितना आ जाएगा बच्चों 2,12,000, 2,12,000। नेक्स्ट जो है बच्चों लास्ट एंट्री जो हमको पास करनी है 31/3/2010, जो हमको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो उसकी एंट्री हो जाएगी बच्चों इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड। कितना आ जाएगा बच्चों 2,16,066, 2,16,066। ये हो गया हमारी जनरल एंट्री। अब हमको यहाँ पे अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, तो हमने दो अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किए ऑलरेडी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट एंड इंटरेस्ट डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पे ये दो अकाउंट में से हमको किसका बैलेंस दे दिया गया है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमको दे दिया गया है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट है, उसकी जो ओपनिंग बैलेंस होती है वो क्रेडिट होती है बच्चों। तो क्रेडिट साइड हमको लिखना है, क्रेडिट साइड हमको लिखना है 1/4/2009 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमको दिया गया है कितना 25,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000। अब ये जो एंट्रीज हम लोग यहाँ पे जो जनरल एंट्री पास की है, इसको क्या करना है हमको यहाँ पे एंट्री पास कर देनी है दो अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री जो हमने लिखी है यहाँ पे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिटेड। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है हमको इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। तो लिखेंगे 1/4/2009 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। कितना आ जाएगा बच्चों 25,000, 25,000। यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट से लिखना है 1/4/09। क्या लिखना है बच्चों रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट अकाउंट, बिल्स डिस्काउंट अकाउंट डाउन। कितना आ जाएगा बच्चों 25,000। नेक्स्ट एंट्री जो है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट साइड क्या लिखना है बच्चों 31/3/2010। क्या लिखेंगे बच्चों रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। कितना आ जाएगा बच्चों तो 20,934। और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है 31/3/2010 इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट। कितना आ जाएगा बच्चों 20,934। ओके बच्चों, यहाँ पे इतना क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हमको बोला है 31/3/2010 सन्ड्री अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है हमको 31/3/2010। क्या लिखेंगे बच्चों सन्ड्री अकाउंट। क्या लिखना है बच्चों सन्ड्री अकाउंट। तो सन्ड्री अकाउंट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 2,12,000। कितना आ जाएगा बच्चों 2,12,000। लास्ट एंट्री हमको पास करनी है 31/3/2010 इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड 31/3/2010 क्या लिख देंगे बेटा P&L अकाउंट। कितना आ जाएगा बच्चों 2,16,066। अब हमको क्या करना है बोथ द साइड का टोटल करना है। अब देखिए बच्चों ये तो क्या हो गया इक्वल हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट क्या हो गया बच्चों इक्वल हो जाएगा। कितना है 2,37,000, 2,37,000। और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों इंटरेस्ट एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट जो है वहाँ पे यहाँ पे क्या आ रहा है बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे क्रेडिट साइड का जो टोटल हो रहा है वो कितना आ रहा है 45,934, 45,934।
सो डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड, तो वो डिफरेंस आ रहा है कितना बच्चों 20,934। तो यहाँ पे लिखना है 31/3/2010 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो सेकंड पैटर्न का जो सम था यहाँ में हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चों, ऐसे सम आपको बुक में दिए गए हैं, आप देख सकते हो। सम नंबर जो है हमारा बुक में जो आपको सम नंबर 8 जो दिया, सम नंबर 6 जो दिया गया है वो इसी पैटर्न का सम है। तो सम नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। ओके बच्चों।